दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पेपर लिखने का सही तरीका पता ना हो और आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर भी लिखते हैं, फिर भी आपको उस आंसर का पूरा नंबर नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, कई स्टूडेंट आंसर लिखने के सही तरीके को नहीं जानते हैं, जिसके कारण उसका नंबर काट लिया जाता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम एग्जाम में प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें जिसमें हमें अच्छे नंबर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन पॉइंट्स को जो आपको उत्तर लिखने वक्त प्रयोग करना है। सबसे पहले किसी भी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले लिखने के सही तरीके को जान लेना चाहिए। सही तरीका मतलब उत्तर में भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष लिखना चाहिए। दोस्तों, ये तीनों शब्द एग्जाम में पेपर लिखने वक्त उत्तर में बहुत मायने रखता है। चलिए जान लेते हैं कि भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 3 बॉक्स है। पहले बॉक्स में सोना है, दूसरे में चांदी और तीसरे में लोहा। और तीनों बॉक्स की पहचान के लिए बॉक्स के ऊपर उस सामान का नाम लिखा हुआ है जो बॉक्स के अंदर है। अब कोई भी आसानी से जान सकता है कि कौन से बॉक्स में क्या रखा हुआ है। ठीक उसी तरह एग्जामिनर को पता चलता है कि भूमिका में क्या लिखा होगा, विस्तार में क्या लिखा होगा और निष्कर्ष में क्या लिखा होगा। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसान होता है और उसे समझ में आता है, जिससे आपको उस आंसर का अच्छा मार्क्स मिलता है। अब ये जान लेते हैं कि ये तीनों शब्द का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है और भूमिका के अंदर सवाल का बेसिक जानकारी देना है। जैसे सवाल में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है तो उनका बेसिक जानकारी भूमिका में लिखना है। दूसरे पॉइंट में विस्तार लिखना है। विस्तार के अंदर पूछे गए सवाल का पूरी जानकारी देना है। जैसे हमने प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लिया था तो आपको विस्तार में प्रधानमंत्री के पूरा कार्य लिखना है। अब तीसरे पॉइंट में निष्कर्ष लिखना है। अब इसके अंदर जो भी शुरुआत से उत्तर में लिखा गया और अंतिम तक बताया गया है उसका निचोड़ निष्कर्ष में लिखा जाता है। निष्कर्ष को हमेशा 3 से 4 लाइन में देना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आप चित्र बना सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर में आपको चित्र बनाकर लिखना चाहिए। इससे शिक्षक को समझने में आसानी होती है और उसका आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। भाषा को सही तरीके से लिखें। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी प्रश्न के उत्तर में वर्तनी का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। लिखावट साफ होनी चाहिए ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। चाहे आप किसी भी भाषा का उत्तर लिखते हैं, शब्द सीमा के अनुसार प्रश्न को लिखना चाहिए। यदि एक प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए शब्द सीमा 200 है और आप 100 शब्द या 400 शब्द में लिखते हैं तो शायद ही एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। मतलब आपको उतना ही शब्दों में उत्तर देना है जितना बोला गया है। अब 2-4 शब्द इधर उधर होता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से छात्र उत्तर लिखने में यही गलती करते हैं, वह सीधे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं जिसमें उनके नंबर कम आते हैं क्योंकि वह सीधे उत्तर लिख देते हैं, जबकि उन्हें उत्तर को स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। इससे एग्जामिनर भी खुश होता है और उसे आंसर पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अगर किसी छात्र के नंबर अधिक आते हैं तो वह लिखने में इन्हीं स्टेप का प्रयोग करते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।